गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे हमारे जो टॉपिक है उसके बारे में, जिसका नाम है कृष्णा नदी। आज हम बात करेंगे कृष्णा नदी के बारे में, ठीक है। तो कृष्णा नदी निकलती कहाँ से है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाती है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कृष्णा नदी महाराष्ट्र से निकलती है और कर्नाटक होते हुए जो है सो जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो इस विषय पे हम थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, ओके। ये हमारा महाराष्ट्र ऐसे आता है, सॉरी क्लियर थोड़ा। यहाँ महाराष्ट्र ऐसे आया, इधर से ऐसे, सॉरी एक मिनट ये गया इधर, ठीक है। यहाँ से ऐसे ये तेलंगाना हो गया, ठीक है। एक मिनट मैं आपको क्लियर करके देता हूँ, ठीक है। तो दिक्कत, हाँ। तो दोस्तों देखिए, हम बात कर रहे थे कृष्णा नदी की। तो कृष्णा नदी है क्या क्या है इसके बारे में सो हम डिटेल से जानते थे। देखिए यही है कृष्णा नदी हमारी, ठीक है। यहाँ से जो नदी है ना वो यूँ निकलती है, कैसे निकलती है, कुछ इस तरह से निकलती है। ये हमारा महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र से ऐसे आती है, ऐसे कर्नाटक में घुस जाती है, और कर्नाटक से ऐसे तेलंगाना में, तेलंगाना के बाद ऐसे आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद ये रहा बंगाल की खाड़ी, ओके। तो चलिए आप कुछ एक्स्ट्रा। तो कृष्णा नदी है क्या, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट से जो है ना निकलती है। कहाँ से निकलती है, पश्चिमी घाट से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो पश्चिमी घाट से। पश्चिमी घाट, इसको हम पश्चिमी घाट कहते हैं, इस लाइन को क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट, और इसको पूर्वी घाट, ठीक है। ये पूर्वी और ये पश्चिमी, ये क्लियर रखिएगा, ठीक है। ये पूर्वी और ये पूर्वी और ये पश्चिमी, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये कहाँ से निकलते हैं, महाबलेश्वर। यही पे जो महाबलेश्वर का एरिया, ये जो एरिया क्या कहलाता है, महाबलेश्वर कहलाता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली नदी हमने पढ़ाया था, सबसे लंबी नदी वो था गोदावरी, गोदावरी हमने बताया था कि ये सबसे बड़ी नदी है। लेकिन गोदावरी के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है वो है कृष्णा, ठीक है। जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है वो कौन, कृष्णा, ठीक है। तो हम कृष्णा के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो हम नदी कुछ यूँ बनाया था, ओके। तो हम कृष्णा के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, कृष्णा नदी के बारे में, ठीक है। चलिए, यह दूसरे सब, इसका ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस कुछ ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहला है कि यह महाबलेश्वर से निकलती है, ये जो एरिया महाबलेश्वर का है, ठीक है। दूसरी टॉपिक कि यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी, कौन नदी है, दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कहाँ, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय भारत और दक्षिण भारत को कहा जाता है। और ये महाराष्ट्र से निकल करके कर्नाटक, और कर्नाटक का तेलंगाना, तेलंगाना का आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा जो एक जगह, कौन सा जगह है, विजयवाड़ा। उसी विजयवाड़ा के पास ये विजयवाड़ा जगह, उसी विजयवाड़ा के पास डेल्टा बनाती है। कहाँ पे डेल्टा बनाती है, तो विजयवाड़ा के पास, ठीक है। तो कृष्णा की सहायक जो नदियाँ है वो, अब हम इसके बारे में जो भी सहायक नदियाँ है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं कृष्णा की सहायक नदियों के बारे में, ठीक है। तो यही है कृष्णा नदी, अब इसकी सहायक नदियाँ, ओके। तो चलिए यहाँ पे बंद करिए। पहली है
पहली है भीमा, ठीक है। जो पहली सहायक नदी है वो है भीमा। तो आइए भीमा के बारे में जानते हैं। पूर्व की ओर से निकलने वाली भीमा नदी जो है ये निकलती है महाराष्ट्र से। कहाँ से निकलती है भीमा? ये महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है। ये भीमा जो है सो महाराष्ट्र से निकलती है और महाराष्ट्र से निकल करके कर्नाटक होते हुए तेलंगाना में आकर के कृष्णा से मिलती है। कहाँ पे मिलती है? तेलंगाना में, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो नदी है वो है डिंडी। तो डिंडी भैया तेलंगाना से निकलती है और तेलंगाना में ही रह जाती है, ठीक है। तीसरी है मुंशी। वह मुंशी नदी का, तो मुंशी भी तेलंगाना से निकलती है, तेलंगाना में ही रह जाती है। चौथी है निमेरू और पाँचवीं है पलेरू। तो निमेरू और पलेरू दोनों जो है ना आंध्र प्रदेश के एरिया से आते हैं, आंध्र प्रदेश से निकलते हैं और आंध्र प्रदेश में ही रह जाते हैं। आंध्र प्रदेश से ही आते हैं और यहीं पे तो चलिए आगे हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब जो है सो हमने बाई नदी के बारे में तो पढ़ लिया। अब हमारी बारी है दाई नदी के बारे में, दाएं तट के बारे में। बाएं तट की नदी तो हमने पढ़ ली, अब दाएं तट की नदी के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि नदी जब जो है सो जो भी पहाड़ ऐसे जा रही है तो ऊपर वाला बाएं और नीचे वाला दाएं, ठीक है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अब नीचे से। कोयना, कौन सी नदी है? कोयना। तो कोयना, वरना और पंचगंगा। ये सभी जो नदियाँ हैं ना, ये सभी तीनों नदी जो है ना सब महाराष्ट्र से निकलती है और यहीं पे घुस जाती है। तीनों नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से निकलती है और कृष्णा में आकर के मिल जाती है, ठीक है। लेकिन पंचगंगा जो है सो ये दोनों डायरेक्ट निकलती है, मिल जाती है। लेकिन पंचगंगा जो है ये वहाँ से निकलने के बाद कर्नाटक में आती है। कहाँ जाती है? कर्नाटक में। और कर्नाटक में जाकर के जो है ना सो कर्नाटक में ही ये नदी मिलती है कृष्णा से, ठीक है। आगे है घाट प्रभा, माल प्रभा, नाम ही दोनों का सेम है। घाट प्रभा, माल प्रभा, दोनों नदी एक बेचारा कर्नाटक से निकलती है और बस कर्नाटक से निकलती है, ठीक है। कर्नाटका से निकली और बस कर्नाटका में ही चली गई, उसी में जाकर के मिल गई। उसके बाद है डिंडी। डिंडी तो हो चुके हैं, उसके बाद तुंगभद्रा। ये कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तुंगभद्रा जो है सो कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तुंगभद्रा इसका नाम इसलिए क्योंकि ये दो पार्टों में निकलती है, ऐसे और एक ऐसे। ऊपर वाले का नाम तुंग, एक मिनट की हम आपको क्लियर कर देते हैं। ये ऐसे आती है और ये ऐसे, और जो नदी है वो आ रही है ऐसे, ठीक है। तो चलिए हम इनका नाम कर देते हैं। इसका नाम है तुंग और इसका नाम है भद्रा। ऊपर वाले का नाम तुंग और नीचे वाले का नाम भद्रा, इसीलिए इसको कहा जाता है तुंगभद्रा, ठीक है। और ये रही हमारी कृष्णा नदी, और ये दोनों तुंगभद्रा जाकर के कृष्णा से मिले। तुंगभद्रा निकलती है कर्नाटक से। तुंगभद्रा निकलती कहाँ से? कर्नाटक से। और कर्नाटक होते हुए आंध्र प्रदेश में जाकर के मिलती है। कहाँ मिलती है? आंध्र प्रदेश में। तो ये सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। तो आज के लिए इस टॉपिक पे इतना है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी, उसके बाद नीचे जो कृष्णा से संबंधित राज्य तो मात्र 3 राज्य से होगा। कृष्णा नदी या उसके जो सहायक नदियाँ उनका रिलेटेड है। पहला है महाराष्ट्र जो कि खुद कृष्णा निकलते है, उसका तेलंगाना और लास्ट में आंध्र प्रदेश।
तीनों नदी का कृष्णा नदी से भी जाकर संबंध है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एक और नदी है जो कि कर्नाटक में स्पेशली बहती है। एक नदी है जो कि कर्नाटक में स्पेशली बहती है, उसी के बारे में हम बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो कर्नाटक में स्पेशली बहने वाली जो नदी है उस नदी का नाम है पेन्नार नदी। क्या नाम है उस नदी का? उस नदी का नाम है पेन्नार नदी। ठीक है, उस नदी का नाम क्या है? पेन्नार नदी। एक मिनट, पेन्नार नदी। ठीक है, उस नदी का नाम क्या है? पेन्नार नदी। तो पेन्नार नदी निकलती कहाँ से? पेन्नार नदी कर्नाटक से निकलती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, आंध्र प्रदेश में जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, इसकी सहायक नदियों के बारे में इतना कुछ बताता नहीं है, क्योंकि ये कुछ ज़रूरी है भी नहीं। ठीक है, तो सबसे जो मेन बात है ना, कर्नाटक के कोलार डिस्ट्रिक्ट से ये निकलती है। इसी कारण इस क्वेश्चन को फेमस बनाया गया। कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो कर्नाटक के कोलार नदी से। आज जो KGF देखे होंगे ना, उनको कोलार अच्छा से याद होगा कि कोलार है क्या। KGF की पूरी कहानी कोलार पे है ना। ठीक है, तो कहाँ से निकलती है पेन्नार नदी? कर्नाटक के कोलार से। इसके कुछ क्वेश्चन नहीं है, बस यही क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आएगा कि कर्नाटक से पेन्नार नदी है कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है। तो जानते हैं, निकलती है कोलार से, निकलती है कोलार से, आ गिरती है बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी। कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में। ओके, ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में।